अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही आसान केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट केक बनाऊँगी जो कि आप भी बहुत ही आसानी से घर पर इसे बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, बड़े कप से मैदा लिया है। 1/4 कप यहाँ पर चीनी ली है मैंने। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने दूध लिया है और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है। और यहाँ पर भी टी स्पून मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी की जगह यहाँ पर खजूरें ली हैं, जो खजूरें हम रोज़ों में खाते हैं। इनको मैंने छोटे छोटे से काट ली हैं। आप लोगों के पास टूटी फ्रूटी हो तो आप लोग खजूर को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह टूटी फ्रूटी ले लीजिएगा। पिस्ता लिया है मैंने, यहाँ पर कोट लिया है इनको बारीक बारीक। हाफ़ कप ऑयल लिया है, थोड़ी सी किशमिश लिए हैं और बादाम लिए हैं 25 से 30 दाने, इनको भी कूट लिया है। और यहाँ पर जूस है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोगों के पास फ्लेवर है। यहाँ पर मैंने मैंगो जूस लिया है, आप लोग चाहें तो ऑरेंज जूस भी ले लीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पर जूस के साथ सोख होने के लिए रख दूँगी इसमें डालकर। आप लोग चाहें तो यहाँ पर काजू भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी इस वक्त काजू नहीं है तो मैंने यहाँ पर काजू का यूज़ नहीं किया है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर जूस में मिक्स करके हमने रख देना है सोख होने के लिए। ये देखिए अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। और चीनी को यहाँ पर हमने कैरेमलाइज़ करना है। यहाँ पर जब तक चीनी को कैरेमलाइज़ करती हूँ ये अच्छी तरह से सोख हो जाएंगे, तो चलिए जल्दी से चीनी को कैरेमलाइज़ करते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, 1/4 कप चीनी डाल लिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि चीनी जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए यहाँ पर। अब चीनी को यहाँ पर कैरेमलाइज़ करना है। विदाउट ओवन मैं आप लोगों को केक की रेसिपी दे रही हूँ। मैं यहाँ पर पतीले में बनाऊंगी या कढ़ाई में, जिसमें मर्ज़ी आप लोगों को अच्छा लगे इसमें बना लीजिएगा। और ये बिना एग के केक बन रहा है, एगलेस केक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग भी आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चीनी को जल्दी से कैरेमलाइज़ कर लेते हैं। देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज़ करते हुए। अच्छे से यहाँ पर चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम यहाँ पर मैदे के बैटर में इसको यूज़ करेंगे। कैरेमलाइज़्ड चीनी को मैंने यहाँ पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसी बॉल में हमने यहाँ पर केक का बैटर रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, ऑयल डाल लूँगी पहले यहाँ पर। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने यहाँ पर छान कर ही यूज़ करना है आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर छान कर रखे हैं। ऑयल मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर मैदे को छान कर ले लिया है। 1 कप मैदा लिया है मैंने, यहाँ पर मैदा डाल लूँगी। और यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बता दी है। ये दोनों चीज़ें भी मैंने यहाँ पर छान कर ली हैं। पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। ये देखें मैदे को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट सोक करके रखा था जूस में, इन सारों को डाल देंगे। और यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून, जस्ट फ्लेवर के लिए। ये एगलेस केक है तो यहाँ पर वनीला एसेंस नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जस्ट मैंने फ्लेवर के लिए लिया है, अच्छी सी खुशबू आती है। अब इस पॉइंट पे आप लोगों को अगर बैटर ज़्यादा पतला लगे तो आप लोग इस लिक्विड दूध की जगह पाउडर मिल्क दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब लिक्विड दूध नहीं डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही चाहिए केक का बैटर, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालूँगी, 2 से 3 खाने के चम्मच। ये देखें मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ, 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर बैटर पतला लगे तो इस दूध का यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो लिक्विड दूध का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर मैंने पैन को रेडी करके रखा है, नॉन स्टिक पैन को, और कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। चलें अब यहाँ पर पैन में डाल लेते हैं जल्दी से। बैटर हमारा रेडी है केक का। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये आसानी के साथ घर पर बनाकर आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। चलिए पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे। पैन को मैंने यहाँ पर ऑयल से ग्रीस करके अच्छे से इनमें बटर पेपर लगा दिया है। आप लोगों के पास नॉन स्टिक पैन नहीं हो तो ऑयल के साथ ग्रीस करके उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लीजिएगा। ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, इससे ज़्यादा पतला नहीं करिएगा क्योंकि केक बनने में फिर टाइम लगेगा। अब सारे केक के बैटर को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हल्का सा यहाँ पर टैप करना है
ताकि जितने भी एयर्स हैं इसमें निकल जाएं। अब चलें, यहाँ पर कढ़ाई जो है प्री हीटेड हो चुका है। अब यहाँ पर केक को रख लेते हैं। केक के बैटर को मैंने यहाँ कढ़ाई में रख दिए है। अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने 40 टू 45 मिनट तक केक को बेक करना है। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ 40 टू 45 मिनट तक। एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को बाद में कंफर्म बता दूँगी। चलें, केक को बेक करते हुए यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें फाइनली केक जो है अच्छी तरह से बेक हो चुका है। यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 जगह होल दिख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा यहाँ टूथपिक डाल के चेक कर लिया था। 45 मिनट में यहाँ पर केक बेक नहीं हुआ था। अब यहाँ पर केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। आप लोग एग्जैक्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग भी परेशान नहीं होइएगा। 45 मिनट के बाद अगर केक बेक नहीं हो तो और टाइम दे दीजिएगा। ये देखें केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। केक में से मैंने यहाँ पर बटर पेपर निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। गरम गरम केक को मैंने इस तरह से उल्टा करके प्लेट में उल्टे साइड से बटर पेपर निकाला था, तो ये फिर गरम गरम में साइड से चिपक गए हैं ऊपर से। आप लोग इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। माशाल्लाह केक खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। केक अंदर से बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। मैं आप लोगों को कटिंग करके शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।